अच्छा जी, आज की जो स्टोरी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सबक आमेज़ भी स्टोरी है, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमारे मोहल्ले में एक पान की दुकान थी और ये उस वक्त की बात है जब 300-350 रुपये किलो का गोश्त होता था। आज तो 1800 रुपये का ना, ये उस वक्त की बात है जब 300-350 रुपये किलो गोश्त होता था। और वो काफ़ी अच्छी पुरानी दुकान थी और काफ़ी चलती थी। एक पूरी मार्केट में ना एक ही दुकान थी पान की। तो पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ, उसके घर कोई बीमारी आई गालबन। तो वो हुआ ये कि जो फिर उसकी डेली की सेल होती थी ना, तो नया माल डालने के बजाय वो सारा उसके इलाज में, घर में मेरे ख्याल गालबन वालदा या वालिद कोई बीमार थे, तो उनके इलाज पे ख़र्च हो जाता था। तो नया माल नहीं डाल पाता था, जो सेल होती थी वो वहाँ ख़र्च हो जाती थी इलाज पे। तो ऐसे करते करते तकरीबन 1.5-2 माह में उसकी दुकान खाली हो गई बिल्कुल, क्योंकि वो नया माल नहीं डाल सका। तो और जो पुराना बिकता गया वो सारा इलाज पे ख़र्च होता गया और उल्टा बेचारा मकरूज़ हो गया। और वो चूँकि पुराना हुआ उस मार्केट का था, तो कोई आते जाते आया, गाहक पुराना आया कोई, तो 150 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये उस वक्त बड़ी बात होती थी, दे जाते थे। तो इस तरह मांग तांग के बेचारे का गुजारा हो रहा था। तो एक दिन एक साहब आए, ना वो उनको जानता था ना वो उस पान वाले को जानते थे। मैं गालबन वहाँ से गुज़र हो रहा था, क्या उन्होंने खाली खोखा देखा, ये बैठा था परेशान, तो गाड़ी रोकी। अल्लाह जाने अल्लाह ने उनके दिल में क्या डाला। वो आए तो उन्होंने पूछा, भाई तो खोल के बैठे हो, खाली दुकान है, माल शाल क्या? तो उसने सारी कहानी बताई कि ये मसला है, ये इस तरह हुआ है और मेरा सारा माल तो बिक गया है, पर वो सारा इलाज में लग गया है, तो अब मेरे पास नया माल डालने के पैसे नहीं है। बस कोई आ जाते हैं, कोई 150 पकड़ा जाता है, कोई 10-20 रुपये पकड़ा जाता है, कोई कह देता है मेरे लिए सामान ले आओ, तो मैं उसके सिगरेट की डब्बी या कुछ इस तरह करके कर देता हूँ। मैं बस मकरूज़ हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो वो जो साहब थे, उन्होंने उस टाइम पता नहीं अल्लाह ने उनके दिल में कुछ डाला या क्या, उनके पास उसी टाइम कोई पेमेंट आई थी 20,000 रुपये की। उन्होंने वो पूरे 20,000 रुपये उस पान वाले को दिए, ला ये लो, जाओ मार्केट से माल लेकर आओ, दुकान भरो और कारोबार दोबारा स्टार्ट करो। अब वो पान वाला उनको देखे और उसको भी समझना है कि भाई कोई जान पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे आके जो है वो 20,000 रुपये थमा दिए। पर उन्होंने 20,000 देते हुए शर्त रखी। फिर तो वो चूँकि दे रहे थे तो वो एक शर्त रखी, नंबर भी एक्सचेंज हुआ कि भाई कहाँ बैठते हैं, आपका दफ्तर वगैरह क्या। मैंने कहा भाई खर्चे निकाल के जो नफ़ा हो उसमें 2 रुपये मेरे, 100 में से 2 रुपये मेरे और 2 रुपये अल्लाह के सदक़े तुमने अल्लाह वास्ते बांट देना। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, काम चलेगा। उसको पता था यहाँ माल डालो तो काम चलेगा, पहले भी चल ही रहा था। अगले दिन वो बाज़ार गया, सामान ला के उसने माल डाल दिया और फिर वही रूटीन चल। और मैंने, यानी आप हैरान हो गए ये सुन के, वो पान की दुकान जो थी खोखा, वो दुकान में कन्वर्ट हुआ, करियाने की दुकान बनी और फिर करियाने की दुकान से सुपर मार्ट बन गया वो उन 20,000 रुपये से। कहने का मकसद ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये कि आजकल आपने देखे, हमने भी, मैं भी, यानी सब करते हैं, महाना बनाए हुए हैं लोगों के, राशन के डब्बे बनाते हैं और वो हम घरों में बांट देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और रमज़ान आता है तो और ज़रा इसमें तेज़ी आ जाती है, अच्छी बात है। पर यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर बांटें, बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश ये करें कि महीने में 1 या 2 महीने में कोई एक ऐसा स्टेप उठाएं, किसी एक ऐसे बंदे को अपने पैरों पर खड़ा करें कि नेक्स्ट टाइम वो मांगने के बजाय वो देने वाला बने। आजकल तो बड़ा आसान है, यानी आप 5-6 हज़ार 7,000 में मोटर बाइक किराए वो किस्तों पर मिल जाती है। आप किसी नौजवान को, बेरोज़गार को आप मोटरसाइकिल ले दें, वो क्रीम पर चला दे या बाइकिया पर चला दे या फूड पांडा के डिलीवरी बॉय बन जाए, जो आजकल बहुत चल रहा है, अच्छी इनकम हो जाती है। तो जो किस्त है 7,000 रुपये महीना, वो आप पे करते रहें, साल 1.5 साल बाद मोटर बाइक किस्त फ्री हो जाती है।
تو وہ ایک کسی کو پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ ہر ماہ دیکھے کہ اس دفعہ کون راشن دے رہا ہے یا کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہ اس کو اس قابل بنائے کہ نیکسٹ ٹائم وہ دینے والا بنے بجائے مانگنے والا. اس طرح مہینے کے یا ہر 2 مہینے بعد، یا جو ہیں پیسے والے لوگ ہیں، مغیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ہر مہینے 1-2 لوگوں کو اس طرح کر لیں، کسی کو رکشہ لے کے دے دیں، اس کی قسط آپ ادا کرتے رہیں، اس کا گھر بار چل جائے گا، اس کا ایک مستقل جو ہے روزگار بن جائے گا. آج وہ مانگنے والا کل کو دینے والا بن جائے گا. تو اس طرح کا کچھ کرے نا. وہ ایک انگلش کا محاورہ بھی ہے بڑا مشہور، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ڈونٹ فیڈ دیم فش، ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش. تو مجھے یہ خیال ہے چونکہ رمضان آ رہا تھا اور بہت سارے SMS آنے شروع ہو گئے، اور وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا اپنے صدقات اور زکاتیں، ادھر دیں زکات دیں صدقے دیں، تو اس طرح ہے. تو میرا یہ ایک مجھے ذہن میں یہ کہانی یاد آئی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور اگر آپ لوگ اس طرح کرو، ایک بنا لو یار میں 6 مہینے میں ایک بندے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، بجائے فار ایگزامپل 5,000 10 بندوں میں بانٹنے کے 50,000 ایک بندے کو دے کے اس کو پیر پر کھڑا کر دو، تاکہ 6 مہینے بعد وہ بھی دینے والا بنے، وہ پھر آگے دینے والا بنے. آپ پھر دوسرے بندے کو اس طرح کریں نا، میرا جہاں تک خیال ہے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی اس طرح. اب وہ بیچارے مانگتے ہیں، وہ ایک عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، وہ ایک شرمندگی تو ہوتی ہے نا یار کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ مانگنے والے بن گئے ہیں. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی برکتیں اور نعمتیں سب کے ساتھ، سب کو اپنی برکتیں اور نعمتیں نچھاور کرتا رہے. احسان اللہ بڑا احسان، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا، اللہ کے جتنے احسانات ہیں وہ کم ہیں. تو میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بات پسند آئی ہو تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا. جزاک اللہ.